सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं रेखाचित्र एवं संस्मरण। हिंदी के प्रसिद्ध रेखाचित्र एवं संस्मरण ये बिंदु हमारे सिलेबस में भी शामिल है। पाठ्यक्रम में साफ लिखा हुआ है रेखाचित्र एवं संस्मरण। तो चलो हम पहले रेखाचित्र के बारे में, उसके बाद में संस्मरण के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण संस्मरण जो है वो भी दिखाएंगे, जो शायद ही किसी पुस्तक के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है जो चित्रकला से आया है। चित्रकला विषय से आया हुआ शब्द है रेखाचित्र। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को रेखाचित्र कहते हैं। तो ये रेखाचित्र जो है वो चित्रकला से आया हुआ सब्जेक्ट है। रेखाचित्र का उद्भव जो है वो पंडित पदम सिंह शर्मा के रेखाचित्र संग्रह पद्म पराग से माना गया है, जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। ये पद्म पराग रेखाचित्र संग्रह जो है उससे ये माना गया है, जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा को ही संस्मरण एवं रेखाचित्रों का जनक कहा है या जनक माना है। यानी संस्मरण एवं रेखाचित्रों का जनक जो है वो पद्म सिंह शर्मा को माना गया है, और ये माना है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के द्वारा। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं वो ऐसे रेखाचित्र संस्मरण लेखक माने जाते हैं जो पुस्तक के रूप में इनकी पहली जो है वो किताबें जो है वो पहले छपी थी। इनका रेखाचित्र संग्रह में जो संस्मरण है जो 1952 में प्रकाशित हुई, नाम संस्मरण है, और रेखाचित्र नाम से किताब जो है 1953 में प्रकाशित हुई। हमारे आराध्य 1952 में और सेतुबंध 1962 में। ये चार इनके संग्रह की किताबें जो है वो प्रकाशित हुई। 1952 में 2 किताबें संस्मरण और हमारे आराध्य रेखाचित्र जो है वो 1953 में, और सेतुबंध जो है 1962 में। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा संग्रह की किताबें हैं ये। शिकार साहित्य के लेखक, ये प्रश्न भी आता है, शिकार साहित्य का लेखक किसे माना गया है? श्री राम शर्मा को माना गया है। शिकार साहित्य के लेखक श्री राम शर्मा जो है उनके 3 रेखा चित्र संग्रह की पुस्तकें जो है वो चर्चित हुई हैं। जैसे बोलती प्रतिमा, ये ज़्यादा चर्चित है क्योंकि ये अंत में 1967 में प्रकाशित हुआ है। जंगल के जीव 1949 में हो गया था। इसमें जंगल के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके ऊपर जो है इन्होंने रेखाचित्र लिखा है। वे कैसे जीते हैं, ये 1957 की इनकी किताब है। तो ये शिकार साहित्य के लेखक श्री राम शर्मा के रेखाचित्र संग्रह जो है वो प्रसिद्ध हैं। जंगल के जीव, जो जंगल के जीव जंतुओं पे लिखा हुआ है, वे कैसे जीते हैं 1957 में, और बोलती प्रतिमा 1967 की इनकी रचना है। सबसे प्रसिद्ध हुई हैं महादेव वर्मा रेखाचित्र एवं संस्मरण के जो है वो एक उच्च श्रेणी के रेखाचित्र एवं संस्मरण लेखिका भी कहलाती है। इनकी 4 किताबें हैं। अतीत के चलचित्र, जिसमें इनके अतीत के जो साथी रहे हैं उनके ऊपर जो है इन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं 1942 या 43 माना जाता है इसको, और पथ के साथी जो है वो 1956 की रचना है। पथ के साथी में इनके समकक्ष जो साहित्यकार रहे हैं उनके ऊपर जो है इन्होंने संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखे हैं। और मेरा परिवार में इनके पशु पक्षी जो इन्होंने पाले थे, जैसे मोर के ऊपर, ऐसे उनके ऊपर लिखे हुए रेखाचित्र संस्मरण जो है वो 1972 में। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी डाला हुआ है कि मेरा परिवार में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं। तो इनकी ये 4 किताबें जो है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। स्मृति की रेखाओं में वो दीन दुखी महिलाएं जो है, जैसे इनके घर के नौकर हैं, उनका वर्णन इन्होंने किया है। पथ के साथी में समकक्ष साहित्यकार जो इनके रहे हुए हैं
उस समय के, उनका वर्णन उनके ऊपर लिखी हुई है। और मेरा परिवार में इनके जो जीव जंतु, इन्होंने पशु पक्षी जो पाल रखे थे, उनके ऊपर लिखे हुए संस्मरण रेखा चित्र हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, इनकी 3 ये रेखा चित्र की संग्रह की किताबें चर्चित हुई हैं। माटी की मूर्तें, इनमें 12 रेखा चित्र हैं। लाल तारा में 16 रेखा चित्र हैं। और गेहूं और गुलाब में 25 रेखा चित्र जो है वो संग्रहित हैं। जिस लाल तारा के अंदर इनके समाज के जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनके मन को छुआ, उनके ऊपर 16 रेखा चित्र जो है इन्होंने लिखे हैं, वो इनमें संग्रहित हैं। तो इनके 3 किताबें जो है, माटी की मूर्तें, लाल तारा और गेहूं और गुलाब, ये 3 रेखा चित्र संग्रह की किताबें जो है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके रेखा चित्र जो है वो भी बड़े प्रसिद्ध हुए। इनकी 5 किताबें जो है वो इनसे संबंधित मिलती हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे और संस्मरण। ये दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखाचित्र संग्रह की किताबें हैं। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्ता, इनकी 3 किताबें मिलती हैं, रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियाँ और विशाखा। ये विशाखा जो है वो इनकी ये किताब जो है वो पूछी जाती है रेखाचित्र संग्रह की। आचार्य विनय मोहन शर्मा, रेखाएं और रंग, इनके ये एक रेखाचित्र संग्रह की पुस्तक है, रेखाएं और रंग, आचार्य विनय मोहन शर्मा की किताब है। विष्णु प्रभाकर की किताब 2 जो है वो संग्रह माने जाते हैं रेखा चित्र के, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और जाने अनजाने। कुछ शब्द और रेखाएं और जाने अनजाने, ये 2 रेखा चित्र संग्रह जो हैं वो विष्णु प्रभाकर के माने जाते हैं। तो ये आगे हम देखते हैं कुछ रेखा चित्र संग्रह। जैसे सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र संग्रह है स्मृतिकन, जो 59 में प्रकाशित हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव 1962 में प्रकाशित हुआ था। शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। वे दिन वे लोग किसका रेखा चित्र संग्रह है? तो ये शिव पूजन सहाय का है, वे दिन वे लोग। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें 1963 की पुस्तक है। और देवेंद्र सत्यार्थी की 3 रेखाचित्र संग्रह, क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग का प्रतीक, ये 3 रेखाचित्र संग्रह की किताबें हैं। क्या गोरी क्या सांवरी जो है वो पूछा जाता है, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाचित्र संग्रह की किताब है। अब हम पढ़ते हैं संस्मरण। संस्मरणों की किताबें जो है, हालांकि रेखाचित्र और संस्मरण में अलग अलग करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो रेखाचित्र का लेखक है वो संस्मरण लेखक भी है। संस्मरण जो है उसका अंग्रेजी नाम है मेमोयर्स। मेमोयर्स को हिंदी में जो है वो संस्मरण कहते हैं। महादेवी वर्मा के शब्दों में संस्मरण क्या है? महादेवी वर्मा ने लिखा है कि संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया हो। ये संस्मरण की परिभाषा जो है वो महादेव वर्मा ने दी है। संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है, यानी लेखक की स्मृति से संबंध रखती है ये विधा, और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। रेखाचित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है, जबकि संस्मरण आत्मपरक रचना है। रेखाचित्र वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है और संस्मरण जो है वो आत्मपरक रचना होती है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण जो है वो यहाँ दिए जा रहे हैं। यहाँ प्रमुख संस्मरण पुस्तक और लेखक और यहाँ रचनाएं, यहाँ लेखक हैं और यहाँ रचनाएं हैं, ये उल्टा लिखा गया है।
ये पुस्तक हैं और ये लेखक हैं। जैसे पहली पुस्तक है अंतिम अध्याय, 1972 में प्रकाशित हुई, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। ये इनका प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह की किताब है। स्मृति की त्रिवेणी का 1974 की किताब है लक्ष्मी शंकर व्यास की। चंद संतरे और 1975 में प्रकाशित संस्मरण की किताब है अनीता राकेश। ये मोहन राकेश की पत्नी का लिखी हुई पुस्तक है। अनीता राकेश मोहन राकेश की पत्नी थी। इनकी किताब है चंद संतरे और 1975 में प्रकाशित हुई थी। मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975 में कमलेश्वर की लिखी हुई किताब है। इसमें इनके समकालीन जितने लेखक थे उनके ऊपर इन्होंने ये जो है अलग अलग संस्मरणात्मक लेख जो है इन्होंने लिखे हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये 1976 की रामनाथ सुमन की, इनके समकालीन 14 साहित्यकारों का इन्होंने इसमें संस्मरणात्मक लेख जो है वो लिखे हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसमें रामनाथ सुमन की ने 14 हिंदी के साहित्यकारों का स्मृति वर्णन है। छठी पुस्तक है अतीत के गर्त में, ये 79 की पुस्तक भगवती चरण वर्मा की। इन्होंने भी 15 समकालीन साहित्यकारों का जो है वो स्मृति लेखन किया है। अतीत के गर्त में 1979 की रचना भगवती चरण वर्मा ने 15 साहित्यकारों का इसमें लिखा है। पुनः ये भी 79 की रचना है। ये रांघे राघव की पत्नी सुलोचना का लिखी हुई किताब है। संस्मरणात्मक एक जीवनी कथा है, पुनः नाम से इन्होंने लिखी है 79 के अंदर। और ये सुलोचना की लिखी हुई, सुलोचना रांघे राघव की पत्नी का नाम था। और इन्होंने जो है वो संस्मरणात्मक अपनी जीवन कथा जो है वो लिखी है इसमें। यादों की तीर्थ यात्रा में जो 81 की रचना है विष्णु प्रभाकर की है। इन्होंने अपने समकालीन जो साहित्यकार हैं उनकी यादों की तीर्थ यात्रा लिखी है, स्मृति के लेख लिखे हैं। वो औरों के बहाने 81 में राजेंद्र यादव ने जो किताब लिखी है संस्मरणात्मक संग्रह की, वो औरों के माध्यम से खुद के बारे में भी लिखा है और समकालीन जो लेखक थे उनके बारे में भी स्मृति के लेख जो है वो लिखे हैं। जिनके साथ जिया 1981 के अंदर अमृतलाल नागर ने जिन के साथ अपना जीवन जिया है उन पर स्मृति के लेख जो है इन्होंने लिखे हैं। सृजन का सुख दुख 1981 की रचना है प्रतिभा अग्रवाल की। प्रतिभा अग्रवाल एक प्रतिष्ठित महिला उपन्यासकार भी हैं और इनकी ये रचना जो है वो स्मृति के सुख दुख में जो है इनके समकालीन जो साहित्यकार थे उनके ऊपर इन्होंने स्मृति के लेख लिखे हैं। युग पुरुष 1983 रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन्होंने न केवल उस समय के समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है बल्कि उस समय के युग का वर्णन भी जो है वो किया है। तो युग पुरुष रचना जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। दीवान खाना 1984 में लिखा गया संस्मरणात्मक पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा यूं तो डोगरी भाषा की लेखिका हैं, लेकिन डोगरी भाषा की लेखिका होने के साथ साथ पद्मा सचदेवा ने हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है। तो दीवान खाना इनका हिंदी में लिखा हुआ संस्मरणात्मक लेखों का संग्रह है जो 1984 में प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ प्रसिद्ध जो है वो संस्मरणात्मक लेखों की किताबें थी। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।